वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स लव कोट्स। 25 प्लस मार्क्स जो है वो आपकी झोली में डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर पड़ेंगे। दिस इज आर एपिसोड 6। अभी तक एपिसोड 5 तक हमने मेजर रेड फ्लैग्स को डिस्कस किया है। यूपीएससी एग्जाम के अंदर जो मेजर रेड फ्लैग्स है, आज बारी है ग्रीन फ्लैग्स की बारे में बात करने की। कब से हम टॉक्सिसिटी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या पार्टनर्स को गलत बता दिया, ये कर दिया उन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया। अब थोड़ी अच्छी बातें भी बात करते हैं, थोड़ी पॉजिटिव। सो मतलब मेरा एपिसोड जो ये पूरी प्लेलिस्ट है, ये एक पॉजिटिव नोट पे खत्म होनी चाहिए, इसलिए ग्रीन फ्लैग्स को लास्ट में रखा गया है। दो ही एपिसोड्स होंगे ग्रीन फ्लैग्स के। एक एपिसोड 6 होगा और नेक्स्ट एपिसोड जो है वो आपका बोनस एपिसोड के नाम से आपको मिलेगा। सो द फर्स्ट लव मैनुअल, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। इन अ हेल्थी रिलेशनशिप अ पार्टनर डज नॉट ओवर प्रॉमिस। दे से थिंग्स लाइक आई विल ट्राई टू बी देयर फॉर यू, आई मे नॉट ऑलवेज गेट इट राइट बट आई केयर, वी विल फिगर थिंग्स आउट। ठीक है, नोटिस द टोन, नॉट एक्सट्रीम नॉट ड्रामेटिक बट रियल एंड ग्राउंडेड। इट्स जस्ट अपोजिट टू दी योर फर्स्ट रेड फ्लैग। ठीक है, जो ग्रीन फ्लैग है ये जस्ट हमारा जो फर्स्ट रेड फ्लैग था, ठीक है, जिसमें हमने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स देखे थे, इसमें हम जस्ट वो कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो जनरली करेक्ट होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, ऑनेस्टी मैटर्स मोर देन परफेक्शन। जो काम हो वही रियल होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब ये वर्ड्स कौन से, ये वर्ड्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, देखो, डायरेक्टली सिर्फ वर्ड्स रटने नहीं है। देखो, कई बार कॉन्टेक्स्ट के कारण वर्ड जो है वो एक्सट्रीम भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं है। बट आप जनरली ये स्टेटमेंट्स को एक रूल बना सकते हैं कि ये कुछ वर्ड्स होंगे तो मैं इनको जनरली जो है वो ठीक ठाक ही कंसीडर करूंगा। ठीक है, लाइक सम, मेनी, मे, कैन, ऑफन, जनरली, वन ऑफ दी, पॉसिबल। जैसे वन ऑफ दी है, ये जनरली सही होता है, बट कई जगह पे एक दो क्वेश्चन है आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे, वहां पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे कोई और जो चीट कोड है वो ज्यादा एम्पावर हो रहा था। ठीक है, इसीलिए वन ऑफ दी रो वहां पे गलत हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तरीके से, न्यूट्रल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको जो है वो एक रियल पिक्चर आपको मिले। जैसे सम, मेनी। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन है इन वर्ड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2025 का ये क्वेश्चन नंबर 81 है। Some rare earth elements are used in the manufacture of flat television screens and computer monitors। ठीक है, इनको बनाने में जो है वो कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज, उनमें कुछ फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो हो सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी है कि यार होगा। अब उनमें अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो आपको पता होगा कि ये सब प्रॉपर्टी लाइट के अंदर यूज होती है। आप इसका हिंदी वर्ड भी देखेंगे तो वहां पे भी लाइट जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आंसर जो है ये आपको इसको दोनों स्टेटमेंट भी सही है, साथ में इनका रिलेशन भी है। सो आंसर जो है वो बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये सम के कारण यहाँ पे सही है और दोनों का रिलेशन भी बैठ रहा है। जैसे ये देखिए, डायरेक्ट एयर कैप्चर एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी साइंस टेक के अंदर आपको एप्लीकेशन पार्ट के अंदर वैसे भी ऑल ऑफ दी अबव के आसपास आंसर देखना है। ठीक है, जैसे इट कैन बी यूज इन अ वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर द प्लास्टिक प्रोडक्शन इन अ फूड प्रोसेसिंग, इन aviation it can be a source of carbon for combining with the hydrogen to create synthetic low carbon fuel। ठीक है, सो आंसर इज 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट देखनी। जैसे ये देखो, मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी हम जहरी खा रहे हैं वैसे भी। ठीक है, जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रोमिनेटेड ऑयल्स यूज होते हैं। ये 2017 का पीवाईक्यू है शायद। ठीक है, तो ऑलरेडी जो हम खा रहे हैं उसमें तो हम कॉन्शियसली खा नहीं रहे। ठीक है, जो अच्छा लग रहा है, जो हमारे इन्फ्लुएंसर ने हमें दिखा दिया, हम वो खा रहे हैं। ठीक है, सो मेनी च्यूइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। यस, इट कुड बी। मेनी च्यूइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पता नहीं हम जो खा रहे हैं उसमें कितना कचरा है। ठीक है, तो ऑलरेडी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेनी च्युइंग गम्स में प्लास्टिक है, प्लास्टिक है इसीलिए ये सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, बिकॉज प्लास्टिक इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। सो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो ऐसे में ना ध्यान से सोचना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। हो सकती है, इतने मशरूम है, नाना प्रकार के मशरूम आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है किसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो। सम मशरूम हैव, ठीक है, साइको एक्टिव प्रॉपर्टी हो सकती है, किसी में इंसेक्टिडाइल प्रॉपर्टीज है, किसी में बायोल्यूमिनस
सेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब चमक रहा है, ठीक है, लाइट वाली प्रॉपर्टी है, तो हो सकती है, अब मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट मुझे इतना पता है कि हो सकती है, मैं इसको ये मानूंगा। तो इनमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी। आपको लगता होगा कि यार ये क्वेश्चन कितने ईजी है, यूपीएससी ये क्यों दे रहा है? ये इसलिए दे रहा है, ये वो चेक करना चाह रहा है कि क्या आप एक ओवर थिंकर एस्पिरेंट हो क्या। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन कम से कम 20 से 25% लोग, 30% लोग इनमें भी ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको ये बात आप मानोगे नहीं, बट दिस इज राइट, बिकॉज आई हैव, मेरे पास तो बहुत सारे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ और करता हूँ, उसमें से मैं देखता हूँ कि कई लोग इनको भी क्वेश्चन को गलत करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार सम ये तो सही है यार, इसमें तो ऑल ही करना चाहिए, ठीक है, ये यूपीएससी क्यों दे रहा है? क्योंकि बार बार लोग जो है ये क्वेश्चंस गलत करते हैं थ्रू ओवर थिंकिंग। हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी जब तक हमने पढ़ा नहीं है। हमने जब तक ये नहीं पढ़ा कि मशरूम के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तब तक हम इसे सही ही मानेंगे। ये बात कसम खा लो, और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे ये देखो, ये भी 2023 का क्वेश्चन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एनवायरमेंट विद टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, हो सकता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हाईली एसिडिक एनवायरमेंट विद पीएच वैल्यू बिलो 3, हो सकता है। मुझे तो पता नहीं, मेरे को लगता है हो सकता है, इसलिए ऑल 3। अब देखो इधर, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल इंटरनल कंबशन, हो सकता है। इट कैन बी ब्लेंडेड, हो सकता है। इट कैन बी यूज एज अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल रन व्हीकल, हो सकता है। ऑल थ्री, ठीक है। कई बार एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उससे, बट आपको ट्रेंड से भटकना नहीं है, ये बात प्लीज दिमाग में रखिए। ये देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है टू मेक पेमेंट्स डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस डॉलर एंड स्विफ्ट सिस्टम। वैसे भी ये जो करेंसी का कॉन्सेप्ट आया, ये इन्हीं के खिलाफ आया था, स्विफ्ट सिस्टम के खिलाफ, यूएस डॉलर डी डॉलराइजेशन के लिए ही ये सब आजकल सब गवर्नमेंट अपनी डिजिटल करेंसी निकाल रही है। तो लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली एंड ट्रिक वाइज, चीट कोड वाइज भी आपका सही है, तीनों तरीके से सही है। मैंने 80-20 सीरीज इकोनॉमिक्स में भी इसको बहुत अच्छे से समझाया है, और इसको तो इतना बढ़िया से कि स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, डिजिटल करेंसी क्या होती है। आपने अगर वो करेंसी वाला एपिसोड देखा होगा, अमेजिंग, ठीक है, बहुत इन डेप्थ में चीजें बताई है, जैसे फियाट करेंसी क्या होती है, अभी स्टेबल कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आया, वो सब अगर आपको जानना है तो आप 80-20 सीरीज इकोनॉमिक्स की देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके। अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू अ सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। तो हाँ भाई, कर सकते हैं, कैन बी, यस, बोथ वन एंड टू, दिमाग नहीं लगाना। इधर देखिए, बीडीबीडी, ठीक है, बीडीबीडी इज अ लार्ज रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न केनिया। नॉर्थ वेस्टर्न की जगह साउथ वेस्टर्न हो, चेंज हो सकता है, इसलिए इसको हम एक बार शक की नजर में रखते हैं। सम पीपल हु फ्लेड विद द साउथ सुडान सिविल वॉर लिव इन बीडीबीडी, ठीक है। सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर इन द सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केनिया। सम पीपल, हाँ, सम दोनों सही, 2 3 सही, ऑल 1 2 3 का ऑप्शन ही नहीं है, सो आंसर इज 2 एंड 3। इधर देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अब कोई पढ़ के नहीं जाता, कोई नहीं पढ़ के जाता, ये सब कॉमन सेंस। एग्जाम हॉल के अंदर डरना नहीं है, बस डर को निकाल दो, फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम फियर, यही एग्जाम है। ये एग्जाम में कौन कितना डर रहा है, जो डर गया सो मर गया, बस सीधी बात है। अगर 10-15 मिनट अपने आप को संभाल लिया, एग्जाम के शुरू के 15 मिनट, तो समझ लो आपने पूरा एग्जाम निकाल लिया। इतना ही गेम है ब्रो, इतना ही गेम है, मेरी बात मानो बात, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। 10 से 15 मिनट को संभाल लो, अपने कॉन्फिडेंस, फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है, डरो मत। कोई भी अनएक्सपेक्टेड, मैं पहले ही बता रहा हूं, 60 to 65 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आएंगे। लिख लो मुझसे, अभी अभी बता रहा हूं। तुम कितना भी पढ़ के चले जाओ, तुम करंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ लो, तुम इंडिया ईयर बुक पढ़ लो, तुम मतलब जो पढ़ सकते हो ना वो पढ़ लो, तुम्हें जितना दम है ना वो कोचिंग सेंटर बेस्ट सोर्स पढ़ लो, तो भी 30 से 35 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं डायरेक्ट आएंगे, लिख लो। 60 to 65 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड, एकदम नए होंगे, वो नए होंगे, वहां पे आपको डर से पहले अपने आप को निकालना पड़ेगा। फ्री फ्रॉम फियर, फियर से निकाल दो, ठीक है, डरना नहीं है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन हार्ड है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, ये बोलना है अपने आप को एग्जाम के अंदर, उन 2 घंटों के अंदर अपने आप को बार बार, अपने माइंड को यही बोलना है। पानी पी लो, जिन भगवान को मानते हो उनका नाम याद कर लो, ठीक है, जिस ईश्वर को मानते हो उसका नाम याद कर लो, बट हार नहीं माननी और डरना नहीं है, और एकदम फियर निकाल दो, बस यही है ये गेम, ठीक है। इस बात को मान लो मेरी, ठीक है।
अदर देन दोज मेड बाय द ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। नैनो पार्टिकल ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज इन मैन्युफैक्चर सम कॉस्मेटिक, हो सकता है। नैनो पार्टिकल सम कमर्शियल प्रोडक्ट एंटर इन द एनवायरमेंट अनसेफ फॉर द ह्यूमन, हो सकता है। 2 and 3, 2 and 3, ऑल का वैसे भी नहीं दिया हुआ। देखो अब समझो इस बात को, लैंग्वेज से ही ये बातें समझ आ रही है कि सम है 2 and 3, ठीक है। ये एक्सट्रीम लग रहा है, डू नॉट एग्जिस्ट, एक्सट्रीम हटाओ, रेड फ्लैग, ठीक है। तो ये है हमारे ग्रीन फ्लैग्स। ग्रीन फ्लैग्स को देखिए, समझिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहां पे है, SaaS buyers can customize their user interface, can change data field, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। SaaS user can access their data through mobile device, कर सकते हैं। Outlook, Hotmail, Yahoo, Mail are forms of SaaS, होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3। अब देखो, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज। जीरो टिलेज की क्या एडवांटेजेस है, ठीक है। सोइंग ऑफ अ व्हीट इज अ पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप, ठीक है। विदाउट द नीड ऑफ द नर्सरी ऑफ द राइस सैपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ अ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, दो पॉसिबल है। सोइंग ऑफ अ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेजिड्यू, पॉसिबल है, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3, बात समझ आ रही है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, अनटिलनेस कि बहुत वियर्ड और एक्सट्रीम बोल दे, तब तक ये सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सम स्पीशीज आर टर्टल, हर्बीवोर, हो जाएगी, मैंने तो इतनी स्पीशी देखी नहीं है, ठीक है। सम स्पीशी ऑफ फिश आर हर्बीवोर, हो सकती है। सम स्पीशी ऑफ मेराइन मैमल आर हर्बीवोर, हो सकती है। सम स्पीशी ऑफ स्नेक्स आर विविपोरस, हो सकती है, मैंने तो देखा नहीं। 1 2 3 4। तुम सोच रहे होगे कि यार ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों दे रहा है, प्लीज समझो, देगा वो, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकर लोग इनको गलत करते हैं। इधर देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये है। और एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन 2025 का भी आगे आएगा शायद, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये 2019 का क्वेश्चन है, ये 2025 में फिर से पूछा है। फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ना हो, ये तो हमने रेड फ्लैग में देख लिया है, हटाओ। अब हमें क्या देखना था, इसके दो स्टेटमेंट देखो। वन ऑफ द टास्क ऑफ पी, हो सकता है। अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ पीएम गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोस्टली ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी ही होती है। जैसे एग्जांपल, अगर अभी न्यू शांति एक्ट देखो, ठीक है, शांति एक्ट के अंदर एक आपकी कमीशन, एक ग्रीवांसेस रिड्रेसल जो है वो कमीशन बनाया गया है। अगर ग्रीवांसेस रिड्रेसल कि अगर आपको उसके अगेंस्ट अपील करनी है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ है, यही अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर दी इलेक्ट्रिसिटी में ही जाती है वो भी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बेसिक है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक, सो आंसर इज बी। तो दीज आर ग्रीन फ्लैग्स, प्लीज फोकस ऑन द ग्रीन फ्लैग्स, ठीक है। रेड फ्लैग से भी हो जाएगा, ग्रीन फ्लैग से भी हो जाएगा, बट एक्सेप्शन कहां पे है, एक्सट्रीम कहां पे हो सकता है, कहां पे लैंग्वेज जो है वो एक्सट्रीम हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। वो ग्रीन फ्लैग नहीं है। जैसे एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, नो, दिस इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग, दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ रॉन्ग। बात समझ आ रही है। तो दीज आर एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का पॉलिटी, मैंने देखो, आपने सोचा होगा कि यार ज्योग्राफी की सॉरी 80-20 सीरीज जो मैंने बनाई है, वो मैंने 3 सब्जेक्ट्स की बनाई है, एक पॉलिटी की बनाई है, एक इकोनॉमिक्स की बनाई है, और एक ज्योग्राफी की बनाई है। ये तीन की ही क्यों बनाई है, पहले मैंने इनको ही फोकस क्यों किया, पहला तो 55 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर, 50 से 55 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 55 क्वेश्चन मतलब आधा पेपर यहीं से आएगा। बचा हुआ जो पेपर है उनमें अगर चीट कोड लगा दिए, अच्छे से समझ लिया, बढ़िया से पेशेंस रख लिया, ठीक है, थोड़ा लक फैक्टर काम कर गया, प्रीलिम्स निकल जाएगा। दूसरी बात, इन तीनों के अंदर चीट कोड की संभावनाएं कम है, कम है। इकोनॉमिक्स पूरा कॉन्सेप्ट से है, पूरा कॉन्सेप्ट से है। पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर भी मैंने चीट कोड लगाने के लिए मना करता हूं, ज्यादा मत लगाओ, ठीक है, बहुत फंस जाओ तो देखना, बट यहां पे एक्सट्रीम भी सही होते हैं, ठीक है। तो इन पे मैं बचाता हूं। ज्योग्राफी के अंदर कॉन्सेप्चुअली 50-50 है, कई बार लग जाते हैं, कई बार नहीं लगते, इसलिए इन तीनों को नॉलेज से हिट करवाया। बाकी बचे हुए जैसे हिस्ट्री है, ठीक है, साइंस है, एनवायरमेंट है, इन सब के अंदर चीट कोड्स अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी मतलब नॉर्मल पढ़ा हुआ है और चीट कोड अच्छे से आते हैं इन सब सब्जेक्ट्स के, तो काम हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, सच कह रहा हूं, ठीक है। तो ये है मेरा कॉम्बो पैकेज, इतना देख लो, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट लव मैनुअल, इन अ हेल्दी रिलेशनशिप योर पार्टनर इज सपोर्टिव अंडरस्टैंडिंग बट समटाइम बिजी हो सकता है, सम मिस्टेक्स, समटाइम मेक्स मिस्टेक, परफेक्ट नहीं, इनफ सही होता है, ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है। अब बस हम इनको पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। अब इसके अंदर समझो,
सब सही नहीं होंगे, तो इसमें एक रूल है कि 4 में से 2 सही होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे ही 5 में से 3 सही होने के चांसेस ज्यादा है। 6 में से 4 सही होने के चांसेस ज्यादा है। एक्सेप्शंस दोनों तीनों में है। तीनों को डिस्कस करेंगे, अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये 4 का 2 वाला जो है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे है, ये 2025 का क्वेश्चन है। टेरिटोरियल रीजन है, रिवर फ्लोइंग इन द रीजन। ठीक है, नहीं आता, मान लो नहीं पढ़े महाजनपद। ठीक है, नहीं याद आ रही रिवर्स, सारा नॉलेज फेल हो गया, घबराहट हो गई पेपर के अंदर, ओनली 2 लगा देना। ठीक है, कैसे? जैसे अगर मैं इसमें बात करूं, कंबोज है, विपासा क्या है? ये व्यास रिवर है। ठीक है, ये व्यास रिवर है। अब ये मैं नॉलेज से बता रहा हूं आपको जस्ट, बट मैं तो कह रहा हूं कि आंख बंद करके ओनली 2 लगा देना, अगर लगा सको तो, हिम्मत हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे कंबोज वाला ये गलत है। उसके बाद कोशाला, ये सरायू ठीक है। अयोध्या है कोशाला, ये ठीक है, सही है। अयोध्या राम कोशाल के अंदर थे, ठीक है। सरायू रिवर है, सही है। अवंती, अवंती सेंट्रल इंडिया में है। महानदी आपकी ईस्टर्न इंडिया मतलब उड़ीसा उधर उधर की साइड है, तो सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे शिप्रा रिवर हो सकती है। ठीक है, तो ये भी गलत है। बीच के दोनों गलत है, बीच के दो गलत है, तो ये दो सही है, ऊपर वाले और नीचे वाले। सो आंसर इज ओनली 2, ओनली 2। ये दोनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। सच में ये स्टेटमेंट गलत है, सो ओनली 2। यहां देखिए, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था अभी, जो मैंने बात की, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इन द कंट्री, 2019 में पूछा, 2025 में पूछा। ठीक है, मैं तो थक गया यार ये रिपीटेशन बता बता के, सच में मैंने जो उसमें 80-20 में बोला है, मतलब इतने रिपीटिशन, मतलब मैं कह रहा हूं कि बार बार, मतलब यूपीएससी का फिक्स फ्रेमवर्क है, उस टॉपिक से वही क्वेश्चन पूछेगा, बार बार पूछ रहा है, वही वही कॉन्सेप्ट घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। देख लो आपके सामने है। देखो इसमें क्या है, इसमें सीधा दिमाग लगाओ। एक रेगुलेटरी बोर्ड है, किसके लिए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए। तो जो रेगुलेट कर रहा है वो क्या प्रोडक्शन करेगा? क्या सवाल ये उठ रहा है। चाहे वो प्रोडक्शन क्रूड ऑयल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, या तो ये दोनों सही होंगे एक साथ कि दोनों को प्रोड्यूस करेगा। बट सोचो, क्या रेगुलेटरी का काम प्रोडक्शन है क्या? नो। तो दोनों साथ में ही गलत होंगे। तो 2 सही 2 गलत, आंसर इज ओनली 2। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इधर देखिए, नॉर्थ सी बॉर्डर कंट्रीज। ठीक है, 4 दिए हुए हैं, 2 लगा दो। अब चाहे इसको देखें, जैसे फिनलैंड है, ठीक है, रशिया है, ये कहां कंफ्यूज करेगा? नॉर्थ सी वर्सेस बाल्टिक सी। कभी नॉर्थ सी पूछेगा तो अब बाल्टिक सी कभी पूछ लेगा, हो सकता है 2026 में पूछ ले, 27 में पूछ ले, कभी पूछ ले। नॉर्थ सी पूछा हुआ है, बाल्टिक सी अगला नंबर है। यहां पे भी क्या किया, बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी को कंफ्यूज करवा रहा है। बात समझ आ रही है? सो जर्मनी एंड नॉर्वे, इधर देखो, अब इसमें कौन सा हो सकता है नॉर्थ सी के अंदर? नॉर्थ सी इधर की साइड है, ठीक है। सो इधर नॉर्वे तो होगा, ठीक है, एंड जर्मनी होगा। ठीक है, नॉर्वे होगा, जर्मनी होगा। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, तो बाल्टिक सी। ठीक है, रशिया इधर होगा बाल्टिक वाले में, फिनलैंड भी इधर होगा। 2 ही सही होंगे, ओनली 2। ठीक है, अब देखिए, इनमें तो फिर भी कभी कभी आपको मिल जाएंगे कि यार 4 की जगह 3 भी हो गए। ठीक है, ये इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस फ्रेमवर्क में कभी आज तक, अभी तक 2025 तक ये रिकॉर्ड है कि 4 के 2 ही हुए हैं। जो ये बॉक्स बने हुए आते हैं ना ऐसे, 1 2, ठीक है, ये बॉक्स, ये देखो 3। ठीक है, जहां जहां बॉक्स बने हुए हैं, इनमें तो 4 के 2 ही देखने को मिले हैं आज तक। ठीक है, अब पता नहीं क्यों। ठीक है, तो आप अगर इसको देखेंगे, क्यों कि समझो बात, क्या चांसेस है कि 4 में से कोई एक गलत हो सकता है इधर, 4 में से 2 कोई इधर में से कोई एक गलत हो सकता है, हाई चांसेस है। अब दोनों अलग अलग जगह पे गलत हो जाए, एक यहां से गलत हो जाए, एक यहां से गलत हो जाए, मान लो, तो 2 गलत हो गए पूरे पूरे इफेक्टिवली। तो कहीं ना कहीं 4 के 2 यहां पे सबसे बेस्ट आउट ऑफ द प्रोबेबिलिटी बैठता है। ठीक है, नॉलेज से करोगे तो ज्योग्राफी में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं इसको डिफिकल्ट नहीं कह रहा, बट फिर भी कह रहा हूं कि यार इसको समझो। ठीक है, कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना। क्लियर? ठीक है, इधर देखो, ये कह रहा है फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक तरफ कैटेगरी दे दी, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो बार बार काम में लगेगी, फिक्स कैपिटल जो फिक्स्ड हो। ठीक है, शुरू में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। कंप्यूटर इनिशियल फिक्स कैपिटल होगी। यान मतलब धागा, धागा क्या फिक्स कैपिटल होगा? क्या धागा तो एक बार खत्म हो गया वापस लगेगा। ठीक है, तो धागा गलत है। बात समझ आ रही है? पेट्रोल, पेट्रोल जैसे जैसे धागा है वैसे पेट्रोल, पेट्रोल एक बार में तो फिक्स इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बार बार पेट्रोल लगेगा। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। नहीं, ये सही है, वर्किंग कैपिटल ही है, यस।
दिस इज करेक्ट। ठीक है, फार्मर का प्लो, प्लो इज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक बार लिया बार बार तो प्लो तुम बदलते नहीं रहोगे, तो वर्किंग कैपिटल नहीं होगी ये, तो 4 का 2। इधर देख लो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिलीज बाय यूनेस्को, 4 के 2 कर लो, बच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बता देना मुझे कि कौन सी 2 है। ठीक है, उसके बाद इधर देखो तुम, ये कहां पे स्वैप की है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी है और सी राजा गोपालाचारी है। सी राजा गोपालाचारी स्वतंत्रता पार्टी, सी राजा गोपालाचारी यूपीएससी का फेवरेट है, पॉलिटिक 80-20 में बार बार बोला है, वहां पे भी बताया कि स्वतंत्रता पार्टी से क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन है। मुझे उस समय आइडिया भी नहीं था ये क्वेश्चन आया हुआ है, कि मतलब याद नहीं था उस टाइम, पर फिर भी वहां पे बोला, बोल रहा हूं कि सी राजा गोपालाचारी यूपीएससी का फेवरेट है, पूछते हैं यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहां पे गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ये भी गलत होगा, तो ओनली 2 यहां पे आंसर है। इधर देख लो, क्या पूछ रहे हैं, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, डिफरेंस क्या है, कैपिटल मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है, मनी मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म। तो देखो, बॉन्ड मार्केट बॉन्ड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कैपिटल मार्केट कौन से होंगे, फर्स्ट एंड फोर, आंसर इज ओनली 2। कॉल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, ट्रेजरी मिल मार्केट शॉर्ट टर्म, सिंपल। इधर भी 4 के 2 करेक्टली मैच्ड, लिटरेरी वर्क एंड ऑथर, देख लेना इनको आराम से, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इधर वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई द एरिया ऑफ कम्युनिटी रिजर्व, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, यहां पे होगा, ये चेंज की होगी पोस्ट, गलत। हंटिंग इज नॉट अलाउड, हो सकता है नहीं हो भाई, इतना प्रोटेक्टेड एरिया कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है, और हंटिंग को कैसे नेगेटिव कह देंगे भाई, अलाउड है ऐसा तो नहीं लिखेंगे। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन फोर्स्ड टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हो सकता है। यहाँ पे अलाउड है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अलाउड ना हो। यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कौन सी है, वो स्लैश एंड बर्न और वो सब जो चीजें होती है, तो यहाँ पे भी ओनली 2 होगा। इनमें देख लो, ये देखो यहाँ पे भी 4 दिए हुए इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी आप ध्यान से जब इनको अच्छे से रीड करोगे, ओनली 2। मैं बार बार, मेरा कहने का, मैं इनको नॉलेज से करवा सकता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैंने करवाए हुए हैं, जहां जहां पे जिस जिस फील्ड के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि आप ये कॉन्फिडेंस लेके आओ कि 4 के 2 हो सकते, नहीं आता तो आता है, वेल एंड गुड, पहले नॉलेज से करो, नॉलेज से नहीं हो रहा, 4 के 2 कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, 2022 कितने क्वेश्चन दिखाऊं बताओ, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी यही, ठीक है, सब कर लेना तुम सॉल्व, कोई इशू नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट कैन कॉज एसिड रन, ये तो बार बार पूछा है उसने, फेवरेट है 2 एंड 4, 4 के 2, समझ आ रही है बात, तो प्लीज इस बात को समझो। ठीक है, 2022 के अंदर 8 क्वेश्चन थे, ठीक है, ओनली वाले, ठीक है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन थे ये 4 वाले, उसमें 2 ही, ओनली 2 ही आंसर रहा है। इसलिए 23 के अंदर जब 47 क्वेश्चन आए थे ना, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, डर की बात बताता हूं, डर की बात, पहली बार यूपीएससी ने ओनली वाले क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए 2022 के अंदर, जब ओनली 8 क्वेश्चन आए थे, 92 क्वेश्चन नॉर्मल थे, 8 क्वेश्चन ओनली वाले आए थे। ठीक है, इस ट्रेंड को लोगों ने समझ लिया कि भैया यहाँ पे ओनली 2 होगा। एग्जाम्पल, 2023 के अंदर 47 टू 48 क्वेश्चन आए थे ओनली वाले, सबके अंदर आंख बंद करके वो ओनली 2 करके आ गए, उनका पेपर निकल गया, 75 की कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी। जो नहीं कर पाया, जिसने सोचा कुछ यूपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है, घुमाया होगा, इसी साल पूरा पेपर बदल गया होगा, इसी साल सब तूफान आ गया होगा, तो उनका नहीं हुआ। या तो इन चीट कोड्स पे विश्वास करो, या इन पे बिल्कुल विश्वास मत करो, आपको यहाँ पे एक्सट्रीम होना पड़ेगा। या तो इसके सपोर्टर बनो, या बिल्कुल मत बनो कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। नहीं लगाओगे तो 65 से 70 क्वेश्चन करके आना, नॉलेज के बेसिस पे निकल जाएगा, सिर्फ प्योर ऑब्सोलेट एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, तो वहां पे ये सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, इधर देखिए, ये एक्सेप्शन है जहां पे 4 के 2 नहीं है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर नहीं है, अब एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में हाउ मेनी ऑफ अवर यूजुअली मेक बैटरी कैथोड, हम ऑल 4 करेंगे, बट शायद आंसर ओनली 3 है। ठीक है, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट आंसर अभी आंसर की नहीं है ये, बट एग्जाम में होते तो अपने सोचते कि यार चारों ही होगा, होगा ही। अब यार ये साइंस टेक का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो ठीक है, कोबाल्ट ग्रेफाइट लिथियम निकल कहीं लग रहा होगा, ऑल 4, बात समझ आ रही है, तो हो सकता है आंसर इसका ओनली 3 भी हो सकता है। ठीक है, इधर देखो, ये नॉलेज से है,
बिल्कुल नॉलेज एनसीईआरटी का एकदम सीधा 2000 ये सॉरी 11th क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड उठाया है। हाउ मेनी ऑफ प्रोडक्ट्स आर वोल्केनिक इरप्शन? ऑल, चारों। तो अब यहां पे आप कह दो कि नहीं यहां पे तो ओनली टू नहीं हुआ, अरे भाई इतना तो पढ़ के जाते। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, वोल्केनिक इरप्शन के अंदर से क्या निकलता है, एनसीईआरटी क्लास 11th की बेस्ट, मतलब एक ही सोर्स, एटलीस्ट इतना तो तुमसे डिमांड करेगा ही। यहां पे भी तुम कह दो नहीं ओनली टू नहीं लगा, गलत हो, तो मैं एक्सेप्शन में रखा है भैया, आपको ये भी बता दिया कि नहा नहीं लग रहा, वो बता रहा हूँ। ठीक है, और लोग तो सिर्फ आपको एक तरफा साइड बताएंगे। आई एम दोनों तरफ की साइड की, आपको डिसीजन लेना है नहीं लेना, दैट्स योर चॉइस। माई वर्क इज टू टेल यू, जैसे एक मीडिया होता है ना, एक स्वतंत्र मीडिया का काम क्या होता है, ठीक है, कि भाई आपको दोनों साइड का बताना। अब आपको वोट किसको देना है, किस पार्टी को देना है, दैट्स योर चॉइस। बात समझ आ रही है? मेरा काम है मैं आपको ट्रेंड बता दूं जो भाई ये है, एक्सेप्शन के साथ बता दूं, आपको लगाना है नहीं लगाना, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से। बॉयकॉट ऑफ लो कोट्स एंड फॉरेन क्लोथ, अब देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन से सब्जेक्ट हुए होंगे। ठीक है, अब देखो नॉन कॉपरेशन, अब देखो ये स्टेटमेंट को देखो, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, मतलब रिटेन कर लिया। अरे भैया टाइटल्स को तो छोड़ा था ना, रिटेन कैसे हो गया? ये तो साफ ही गलत है, कॉन्सेप्चुअली गलत है। अब पंचायत है, मान लो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, गांधी जी लीड कर रहे हैं, ठीक है, हम डीपीएसपी पढ़ते हैं आर्टिकल 40, ठीक है, पंचायत हम कहते हैं गांधी गांधीयन है, तो पंचायत एस्टेब्लिश की होगी, सेटलिंग डिस्प्यूट गांधी जी का ही काम है। ठीक है, ये तो होगा ही, पंचायत होगा। स्ट्रिक्ट वायलेंस ऑब्जर्वेंस होगी, लास्ट में बस चौरी चौरा में तभी वो नॉन कॉपरेशन हटा दिया, तो मतलब स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस थी पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बॉयकॉट ऑफ लो कोर्ट फॉरेन क्लॉथ, ये तो हमें पता ही है, तो यहाँ पे ओनली थ्री। अब यहाँ पे आप कह दो नहीं यहाँ पे नहीं लगा, ओनली टू होना चाहिए, अरे भाई कैसे होगा? अब तुम देखो ये बेसिक नॉलेज, बेसिक पर नॉन कॉपरेशन भी नहीं पढ़ के जाओगे क्या, बताओ? सो जहां नॉलेज लगेगी, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, वहां यूपीएससी ये ओनली टू भी नहीं करेगा। उसे पता है कि यहां तो दिमाग लगा ले बेटा, बाकी में तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, सम वाले में दे रहा हूं, तू वहां ले ले, यहां तो दिमाग लगा, यहां तो पढ़ के आ, कुछ तो पढ़ के आ, कि भाई तू वोल्केनिक इरप्शन पढ़ के आ, नॉन कॉपरेशन पढ़ के आ, कुछ तो पढ़ के आ। ठीक है, सो दीज आर एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे और एक्सेप्शन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसमें भी ओनली थ्री है, ओनली फोर में से कुछ है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, ओनली टू नहीं है, तो एक बार देख लेना, समझ लेना, मेरा कहने का मतलब है एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। अब देखो तीन में से पांच का क्या सीन है, पांच पेयर होंगे, उसमें से तीन ज्यादा सही होते हैं, चारों सही, पांचों सही नहीं होंगे। ठीक है, पांचों सही नहीं होंगे, पांचों गलत नहीं होंगे, दो स्टेटमेंट गए। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट 100% करेक्टनेस, एक्सपेक्ट मेजोरिटी करेक्टनेस, यूपीएससी परफेक्शन नहीं बैलेंस टेस्ट करता है। 2025 का क्वेश्चन, पांच के तीन, इसमें भी आपको पांच के तीन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पे आपको यूपीआई पेमेंट, जब तक ये क्वेश्चन पूछा गया, अब कंट्री ऐड हो सकती है, बट जब तक ये पूछा गया ओनली थ्री। हाँ, इसके अंदर कंट्रोवर्सी है, इवन दो ज्योग्राफी 80-20 सीरीज में मैंने इसका आंसर ओनली फोर बोला है। ठीक है, कुछ जगह पे इसका आंसर ओनली थ्री बताया जा रहा है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि ये आंसर गलत है, यहाँ पे ओनली थ्री नहीं होगा, मान लो ओनली फोर है, बट मैं क्या कह रहा हूं कि 25 में तीन क्वेश्चन आए, जहां पे पांच आए, तो आपका दो क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन अगर गलत भी होता है, मान लो ये गलत है, ठीक है, तो भी आपका कॉस्ट बेनिफिट है, आप नेट पॉजिटिव में हो। तो लगाओ तो पूरे मन से लगाओ, शिद्दत से लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ठीक है, एक में लगा दी, एक में नहीं लगाई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहां पे भी पांच है, तीन है, ये नीचे वाले तीन है, फ्लाइज, टर्माइट, वास्प, ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये तीन है, ओनली थ्री। हमें तो देखना भी नहीं है, नहीं आता या तो लीव करो इसको, या तो लीव करो, क्योंकि ये बहुत, ये फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब फॉरेस्ट वाला सिस्टम है सारा। अगर आप नॉर्मल सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपका नहीं है, आपका फील्ड नहीं है। हालांकि आजकल सब पढ़ा रहे हैं, इतना एनवायरमेंट, इतना कोचिंग के अंदर एनवायरमेंट में घुस घुस के, कि मतलब आपको एक्सपर्ट बना दे एनवायरमेंटल। ठीक है, एक्सपर्ट बना दे पूरा, मतलब आप ही हो गदगिल, आपको ही वो जो है वेस्टर्न घाट की जो है वो बनाओगे आप। ठीक है, इतना ज्यादा, इतनी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये किसके लिए, ये फॉरेस्ट जो निकल रहे बेचारों के 15-20 नंबर ज्यादा कट ऑफ जाती है, उनके लिए है ये क्वेश्चन, या तो तुम लीव कर दो, और खेलना है तुम्हें, नहीं आज कुछ तूफानी करते हैं तो पांच के तीन करके आ जाओ। यहाँ पे भी पांच के तीन है, हालांकि मैंने इसको कॉन्सेप्ट से भी समझाया है 80-20 सीरीज में कि इसको कैसे कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ इसको, अगर आप ओनली थ्री से भी नहीं कर रहे तो भी समझो। क्वेश्चन क्या है, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन 15 फाइनेंस कमीशन यूज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा, क्वांटिटेटिव डाटा होगा, क्वालिटेटिव नहीं होगा। जो चीज ऑब्जेक्टिव होगी, जिसको ऑब्जेक्टिफाई किया जा सकता है वो हो सकता है, जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस,
फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस के रिफॉर्म्स। अब गवर्नेंस के रिफॉर्म्स बहुत सब्जेक्टिव है, कोई कहेगा कि ये मेरे गवर्नेंस के रिफॉर्म्स है। सिचुएशन टू सिचुएशन गवर्नेंस रिफॉर्म्स वेरी करेंगे, तो क्वांटिफाइबल डेटा नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट, अब स्टेबिलिटी कैसे कंसीडर करोगे? ये दोनों ही क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो ये तीनों को क्वांटिफाई किया जा सकता है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ओनली 3। सो लॉजिक वाइज इज ऑल्सो ओनली 3। एंड इफ यू पढ़ के जाओ तो ये तो रट के जाना ही है। 16 फाइनेंस कमीशन के अंदर ये क्राइटेरिया चेंजेस हो गए हैं। वीडियो देखनी है, 10 मिनट की वीडियो डाली हुई है। पीआरएस की जो है वो समरी दी हुई है। पीआरएस बेस्ट सोर्स है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, वही सोर्स से मैंने 10 मिनट की एक वीडियो बनाई है, देखना है तो देख सकते हो। ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन अगले 5 साल काम आने वाला है, और 2026 में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्राइटेरिया सब चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? जैसे ये एक्सेप्शन है टर्किक स्टेट, ठीक है, तो 5 के यहाँ पे 3 नहीं है। ठीक है, टर्किक स्टेट एक अजरबैजान होगा, ठीक है, एक उज्बेकिस्तान होगा, ये 2 होंगे, 2 एंड 5 सी, बाकी नहीं होंगे। तो यहाँ पे नहीं लगा, जहां नहीं लगा बता दिया। तो ज्यादातर लग रहा है, एक आधी जगह नहीं भी लग रहा। ठीक है, 4/6 का देख लो। ठीक है, 6 पेयर 4 करेक्ट है। ठीक है, ऑल करेक्ट, वही 100% करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओनली 4, 6 का 4। इधर देखिए इंडीज माउंटेन पासेस थ्रू, रट लो तो बहुत बढ़िया है, रट के जाओगे क्योंकि इंडीज न्यूज में था। हिंदू के अंदर आर्टिकल्स थे, इंडियन एक्सप्रेस पे भी आर्टिकल थे। अब कोई कहते कि नहीं सिर्फ हिंदू में थे तो भी गलत है, कोई कहते कि इंडियन एक्सप्रेस में ही था तो भी गलत है, दोनों में थे भाई। देख लेना, इसके अंदर था अगस्त के अंदर, और इसके अंदर प्रीलिम से पहले न्यूज में चल रहा था, बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे थे कुछ, सॉरी इंडीज के अंदर कुछ, हाँ वेनेजुएला के अंदर एक लास्ट ग्लेशियर है वैसा कुछ, ये इंडीज माउंटेन न्यूज में था। ठीक है, अब ये 6 के 4, ठीक है, ओनली 4। ठीक है, जैसे कहां पे नहीं होगा? ब्राजील में नहीं होगा, पैराग्वे में नहीं होगा, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, इन 4 में इंडीज माउंटेन है, ओनली 4। एक्सेप्शन कहाँ है? यहाँ पे यूक्रेन की बाउंड्री, यूक्रेन इतना न्यूज में था तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। कौन सी कंट्री है? ठीक है, तो जैसे एक हंगरी थी, एक रोमानिया थी, ये 2 है। ठीक है, तो आंसर इसका ओनली 2 है, 6 का 4 नहीं है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी जैसे ये इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पहला ही पढ़ू कि फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप, तो ये क्या पब्लिक इन्वेस्टमेंट है क्या? नो, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेली खर्चा है भैया गवर्नमेंट का। ऐसे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में पैसा लेना और करना, उसका रोज का खर्चा है। तो 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, आंसर इज 236। तो यहाँ पे 6 के 4 नहीं है, 6 के 3 ही है, जो है वो बता रहा हूं। कमेंट में मुझे इसका आंसर बता देना क्या है। ठीक है, और लास्ट एपिसोड जरूर देख के जाना, और लास्ट एपिसोड की लास्ट बात जरूर सुनना। ठीक है, वहां पे बताऊंगा डूज एंड डोंट्स, क्या करने क्या नहीं करने। फिर मत कहना कि भैया चीट कोड लगे नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं। तो प्लीज उन बातों को जरूर सुनना। ठीक है, वो नेक्स्ट एपिसोड होगा, लास्ट एपिसोड, दैट इज उसका नाम होगा बोनस एपिसोड। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच।